हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में आपको यूपीपीसीएल टीजी2 के लिए इलेक्ट्रीशियन के प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो वीडियो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आप सभी को पता होगा 800 इस बार 891 पोस्ट हैं, ठीक है। उसमें से आपको एक सीट पक्की करनी है, ठीक है। एक सीट लेनी है और एक सीट लेने के लिए आपको अभी से कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि अब 2 मंथ का टाइम है, लमसम 2 मंथ का टाइम है और एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता भी होगा यूपीपीसीएल जब बोलता है तभी एग्जाम लेता है। तो आपको पता है बहुत ही कम समय है और अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि बहुत ही लेंदी पेपर आता है। इसलिए मैं आपको बता दूं, इसे एक सीट लेने के लिए आपको मैं डेली वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और आपको कंटिन्यू देखते रहना है, ठीक है। अगर आपकी कोई डिमांड है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी डिमांड को पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी एक टेक्निक नहीं है इलेक्ट्रिकल वायरिंग की। तो मैं आपको बता दूं, बैटन वायरिंग होती है, आप सभी को पता होगा। केसिंग एंड केपिंग वायरिंग होती है और लेड सीथेड वायरिंग होती है। लेकिन हैम्पटन वायरिंग कोई मतलब किसी प्रकार की वायरिंग नहीं है। तो सी इसका करेक्ट मतलब इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसलिए हैम्पटन वायरिंग कोई वायरिंग का प्रकार नहीं है। और बैटन वायरिंग, केसिंग एंड केपिंग वायरिंग और लेड सीथेड वायरिंग, ये सभी प्रकार हैं वायरिंग के। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इन ए डबल केज इंडक्शन मोटर इफ वन ऑफ द केज हैज ए लो रेजिस्टेंस एंड हाई लीकेज रिएक्टेंस देन। मतलब इसमें से बोला है डबल केज इंडक्शन मोटर में, दोहरा पिजड़ा इंडक्शन इंडक्शन मोटर में, मतलब इसमें से एक केज का लो रेजिस्टेंस दे रखा है और हाई लीकेज रिएक्टेंस दे रखी है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं, जो बाहरी केज होता है, जो बाहरी पिंजड़ा होता है, ठीक है, उसका हाई रेजिस्टेंस होता है और लो लीकेज रिएक्टेंस होता है। तो इसमें से क्या बोला है, लो रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये अंदर वाले की बात कर रहा है। तो इनर केज मतलब लो रेजिस्टेंस होता है और हाई रिएक्टेंस होता है। तो ये उसी की कंडीशन दे रखी है। और मैं आपको बता दूं इसका कारण क्या है। इसका राइट आंसर तो सी होगा, ठीक है। इट इज इनर केज, यह इनर केज है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मतलब इनर केज का लो रेजिस्टेंस और हाई रिएक्टेंस किस लिए लिया जाता है, क्योंकि उसमें आयरन लॉसेंस ज़्यादा ना हो, हीट ज़्यादा ना उत्पन्न हो, इसलिए इनर केज को लो रेजिस्टेंस एंड हाई रिएक्टेंस लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, ए फिल्टर सर्किट दैट रेस्ट्रिक्ट ऑल फ्रिक्वेंसी अबव ए सर्टेन फ्रिक्वेंसी इज नोन एज। मतलब एक फिल्टर सर्किट है जिसमें सभी फ्रिक्वेंसी के ऊपर एक निश्चित फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है लो पास फिल्टर। आप सभी को पता होगा, क्योंकि मतलब ऑल फ्रिक्वेंसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है और एक निश्चित फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब लो पास फिल्टर। अब देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इन ए in circuit where current to is to be measured without disconnecting or de-energizing the wiring, the wire clamp type instrument is used around that wire. This instrument is a। मतलब इसमें पूछा है एक ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मतलब बिना टच किए मतलब वायर में, और ठीक है उसके अराउंड, मतलब जो डी एनर्जाइज है, ठीक है, डी एनर्जाइज उसकी मतलब उसे मेजर कर सकते हैं। जो मतलब ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो क्लैंप मतलब क्लैंप टाइप का इंस्ट्रूमेंट, तो उसे किस नाम से जानते हैं, वो है टोंग टेस्टर। ये इसका करेक्ट आंसर टोंग टेस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो करंट को मेजर कर लेता है बिना टच किए, ठीक है। अब देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, गुप्त कंडक्ट तार स्थापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें आप चार ऑप्शन को देखना होगा, तभी आप इसका राइट आंसर बता पाएंगे। तो इसमें से अगर आपको चार ऑप्शन के बारे में पता होगा तभी इसका राइट आंसर बता पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, गुप्त कंडक्ट तार स्थापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, सतह कंडक्ट तारों की तुलना में महंगा होता है। ये तो बात सही है, क्योंकि
जब हम मतलब उसमें छिपी वायरिंग, इसका मतलब गुप्त कंड्यूट का मतलब हो गया छिपी वायरिंग, दीवार के अंदर जो छिपा देते हैं वायरिंग को, वो वाली वायरिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सतह कंड्यूट तारों की तुलना में महंगा होता है, ये तो बात है, ठीक है। और स्थापन इंस्टॉलेशन आसान है, ये गलत बोल रहा है, क्योंकि आसान तो है ही नहीं है, इसमें कठिनाई होती है, मतलब अंदर वायरिंग करने में, ठीक है। और दूसरा है, तीसरा क्या दे रखा है, विश्वसनीय और असुरक्षित तार स्थापन सिस्टम। सही बात है ये तो, क्योंकि विश्वसनीय होता है, रिलायबल होता है, और क्या कहते हैं इसमें जो प्रोटेक्शन है वो अच्छी होती है, ठीक है। ये भी आपको पता होगा, क्योंकि उसमें किसी भी कट लगने मतलब किसी भी चीज़ की क्षति नहीं होती है उसमें, ठीक है। और डी ऑप्शन दे रखा है, झटके को कोई खतरा नहीं होता, ये भी बात सही है। तो इसमें से बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्थापना इसकी आसान नहीं होती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकरणों पर विचार करें, मतलब निम्नलिखित उपकरणों पर विचार करें। अब इसमें दे रखा है, आर में दे रखा है ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर दे रखा है, और एस में दे रखा है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन नियंत्रित रिश्तकारी या थायरिस्टर। तो इसमें पूछा है कि आर मतलब कैसा है, तो आर इसमें बोला है आर सक्रिय है उपकरण है, और एस है जो ये निष्क्रिय उपकरण है। तो आपको मैं बता दूं ट्रांसफार्मर कैसा उपकरण होता है, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के बारे में, एक्टिव और पैसिव के बारे में पूछा है, ठीक है। तो मतलब आपको मैं बता दूं, ये ट्रांसफार्मर एक्टिव नहीं होता, पैसिव होता है, क्योंकि ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है किसी में, मतलब तो ये ट्रांसफर का कार्य करता है, न कि ये एनर्जी जनरेट करता है, इसलिए ये पैसिव एलिमेंट माना था। पैसिव का मतलब निष्क्रिय, तो ये निष्क्रिय हो गया, ठीक है। तो आर क्या हो गया, निष्क्रिय, आर ऑप्शन हो गया निष्क्रिय, ठीक है। और इसमें बोला है निष्क्रिय, ठीक है। अब इसमें बोला है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या होता है कि जो एनर्जी को जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, आर निष्क्रिय उपकरण है और एस सक्रिय उपकरण है, ठीक है। मतलब आर पैसिव पैसिव उपकरण है, और जबकि एस एक्टिव उपकरण है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा होगा। सातवां क्वेश्चन है, मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ मोटर्स यूजिंग लाइट सोर्स एंड लाइट सेंसर इज डन बाई। तो इसमें आपको पूछा है कि जो आप मोटर की मतलब किसे यूज करके लाइट सोर्स, कौन सा लाइट सोर्स यूज करके आप मोटर की स्पीड को मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंक्रोनो, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंक्रो का यूज करके हम, सॉरी इसमें गलत आंसर दे रखा है, ये नहीं है, इसमें राइट आंसर है डी, फोटो इलेक्ट्रिक टेकोमीटर। क्योंकि आपको बता दूं, जब मोटर की स्पीड मतलब मोटर चलती है तो उसकी चलती हुई स्पीड को मेजर कर लेता है, ये क्या है, सेंसर, सेंसर से मतलब मेजर कर लेता है, फोटो इलेक्ट्रिक टेकोमीटर। डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन, एक डिजिटल बहुमापी मल्टीमीटर मापता है, किसे मापता है, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, एसी और डीसी करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों को मेजर कर लेता है, एसी और डीसी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज ए फ्यूल। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल नहीं है, कौन सा नहीं है। तो इसमें से प्लूटोनियम है होता है, इनरिच यूरेनियम होता है, नेचुरल यूरेनियम U-235, ठीक है, ये भी होता है, लेकिन बोरोन नहीं होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बोरोन कोई ईंधन नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और जबकि कैडमियम और बोरोन की छड़ बनाई जाती है कंट्रोलिंग रॉड, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। 10वां क्वेश्चन है, वर्ग एच विद्युत रोधन के लिए अधिकतम अनुमेय तापमान है। मतलब आपको पूछा है एच टाइप के इंसुलेशन के लिए अधिकतम तापमान कितना होता है। तो उसका अधिकतम तापमान कितना होता है, 180 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 180 डिग्री सेल्सियस। आप सभी याद रखेंगे इसे, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं इसका क्रम होता है इंसुलेशन का, बाई ए ई बी एफ एच सी, इस क्रम को ध्यान रखेंगे। इसी क्रम से आप सभी इंसुलेशन का टेम्परेचर याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, बाई का मतलब क्या हो गया, 90 से स्टार्ट करिए, 90, 105,
120, 130, इसी तरह आप बढ़ाते जाएंगे। 155, 180, इस तरह मतलब बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। 180 और 180 एबव मतलब 220, ठीक है, सी का। तो इस तरह आप इसे ध्यान रखेंगे इस क्रम को, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के पास। और आपको यहाँ पे जो वीडियो दिखाई दे रही हैं इन्हें भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।